दानिश तैमूर साहब, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। राबिया, आप कैसी हैं? क्या बात है, मैं तो आपको देखकर आज डबल खुश हो गई। ये ग्रीन एंटरटेनमेंट की तरफ से आपके लिए, क्योंकि आप किसी की बेटी भी हैं, किसी की बहन भी होंगी, आप किसी की बीवी भी हैं और माँ भी हैं, और उसके साथ साथ आप एक डायनामिक खातून हैं। ये बात मैं इन थोड़े से दिनों में जान गया। ये आपके लिए जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच दानिश। मैं ये सोच रहा था अभी आप पीछे जो बता रही थी बात, आई एम सो ऑनर्ड दानिश, आई एम सो ऑनर्ड। अल्लाह ताला बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जो आपसे कह रही थी कि ग्रीन ने मुझे ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि मैं ट्रांसमिशन करूं जी, और फिर आपसे मिलकर मुझे जितनी खुशी हुई है दानिश, आप न सिर्फ अपनी बीवी के लिए बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, अपनी बेटी को जिस मोहब्बत से हमेशा याद करते हैं, और यहाँ सेट पर जितनी खवातीन हैं ऑन एयर ऑफ एयर, आप उनकी जितनी इज्जत करते हैं, उनसे जितने हुस्न सलूक से पेश आते हैं, हैट्स ऑफ टू यू। थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये एक दिन के लिए नहीं हो सकता है। नहीं, औरत की अजमत, औरत की जो इज्जत है वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है। मैं तो असल में, आप जब मिलते हैं और आप एक सर्टेन एज को पहुंच जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें ना वो खुल के सामने आने लगती हैं। तो मुझे फिर बहुत सारी खवातीन के अंदर माएँ भी नज़र आती हैं, बहनें भी नज़र आती हैं, तो उनकी इज्जत वैसे भी बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि मुझे याद आता है कि मेरी अम्मी हैं, जैसे मैं उन्हें देखता हूँ तो फिर मुझसे इतनी सारी खवातीन मिलती हैं, क्योंकि मेरा काम एक्टिंग है, तो मैं फिर उनको उस तरह देखता हूँ तो वो खुश भी होती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो खवातीन की इज्जत है वो किसी एक दिन के लिए नहीं होनी चाहिए, वो सारा साल, सारी ज़िंदगी के लिए है। अभी जब मैं कुरान का तर्जुमा पढ़ रहा था तो उसमें था कि अल्लाह ताला ने जो ये वाक़या बताया है कि लोग जो थे ज़िंदा दफन कर दिया करते थे खवातीन को, तो अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ करे, मैंने कभी पढ़ा नहीं कुरान शरीफ में कि अल्लाह ताला ने किसी बात पे ख़बरदार बोला हो। तो वहाँ उस जगह, एक जगह जब आया ख़बरदार, तो वो मैं डर गया कि ये अल्लाह ताला ने बाकायदा बोला है कि ये तो तुमने करना ही नहीं है, जो बाकी कामों से मना किया वो तो किया है, बट ये आपने किसी को स्ट्रिक्टली बोला है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप किसी जिंदा जान को, भले वो कोई भी हो, आप उसको जिंदा दफन कैसे कर सकते हैं? इसमें इफ्स एंड बट्स खत्म हो गए। नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अल्लाह ताला ने खबरदार कह दिया तो इफ्स एंड बट्स खत्म हो गए। आप सोचिए ना, जो माएँ हैं उनकी कितनी बड़ी शान है, कितनी बड़ी इज्जत है कि वो इस दुनिया में एक नई जिंदगी को लेकर आती है। इससे बड़ी और क्या बात होगी इस दुनिया के अंदर? तकलीफों से लेकर आती है। बेशक आप सोचें ये कितना बड़ा एक अमल है कि वो एक जिंदगी को ऊपर से यहाँ लेकर आ रही हैं। इससे बड़ी कोई बात दुनिया में हो ही नहीं सकती। फिर वो सबका ख्याल रखती हैं, सारे बच्चों का भी, और उसका कोई मुआवजा भी नहीं लेती हैं। ऊपर से बच्चों को और बाकी सारे लोगों को दुआएं ही देती हैं। ऐसी थोड़ी कहा गया कि माँ के पैरों तले जन्नत है। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। और सिर्फ माँ ही नहीं, जो बहनें हैं वो वालिदैन के लिए, अपने वालिद के लिए, माँ के लिए, बहन भाइयों के लिए बाइसे फ़ख्र होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बेटियाँ कितनी प्यारी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ये रहमत है। और आप यकीन जाने, जब हुरैन जब पैदा हुई थी और मैं फर्स्ट टाइम जब बाप बना था, तो वो जो फीलिंग थी ना, जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको अपनी गोद में उठाया था, मैं उसको बयान ही नहीं कर सकता। और वो इतनी नन्ही सी, इतनी खूबसूरत सी कि फिर मुझे बार बार ये लगा कि यार मेरी 2-4 बेटियां और होनी चाहिए, तो मैं उनको और अच्छे से परवरिश करूं। क्या बात, तो अल्लाह ताला और दे दे मुझे, आमीन इंशाल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह आपको बहुत सारी प्यारी प्यारी औलाद दे, प्यारी प्यारी बेटियां दे। भाई ये मैं कहती हूँ रिप्रेजेंटेटिव हैं अच्छे उन मर्दों के जिनके लिए हम हमेशा कहते हैं कि यार ये बेहतरीन मर्द हैं, ये सब घर में भी सबका ख्याल रख रहे हैं, बाहर भी औरतों की इज्जत करें। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन डिसाइड करेंगे मैं आज से औरत की इज्जत करूँगा। मुझे लगता है ये बिल्ट इन होता है। और अगर कहीं भी आपको लगता है कि आप किसी औरत से, चाहे अपनी माँ से, बीवी से, बहन से, बेटी से, ज़रा तल्ख लहजे में बात करते हैं, आप उखड़े रहते हैं, अकड़े रहते हैं, ये सब आज आपको ख़त्म करना होगा। खुद सोचें कि अल्लाह ताला ने सिर्फ इस मेंटालिटी को जो उस वक्त थी, परवान चढ़ रही थी, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उसको ख़त्म किया और भरपूर कोशिश की कि वो मेंटालिटी ख़त्म हो। अगर उसका कहीं भी आपको लगता है कि शैडो भी अभी बाकी है, तो आप ये अल्फाज जो आज कारी हसीब खान साहब ने पढ़े और दानिश उसका तर्जुमा पेश किया, इन अल्फाज को पढ़ें।